Good morning, sir. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. So we will wait for 1 minute. Good morning, sir. Good morning. We will wait for 1 minute and then we will start. तब तक अपने वीडियोस जिनके Good morning, sir. Good morning. ठीक है, तो जिनके वीडियोस ऑन नहीं है, चंदन, ओके, गुड, सचिन, ओके, सचिन का भी ऑन हो गया है, ओके, जस्ट कीप स्विचिंग ऑन योर वीडियोस एंड हम जो है we will continue with the motion chapter, okay? In another few seconds we will start. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Yes, switch on your camera. Karthik, switch on your camera. Karan, switch on your camera. Good morning, sir. Good morning. Karthik and Karan, switch on your cameras. सामने आपने फिंगर लगा रखी, इसको हटाओ। कपिल नागर सर, कपिल नागर को एक बार कपिल नागर की स्क्रीन देखिए आप। कहने के लिए कैमरा ऑन लेकिन क्लियर नहीं है। Kapil, your visual is not through. फिंगर आ रही है आपकी आगे, फिंगर हटाइए। Yeah, now it's okay. Karthik and Love Sharma. निधि और अंशुल, निधि अंशुल दिखाओ कहाँ पे है बेटा। या केवल अटेंडेंस के लिए अंशुल का नाम लिखा हुआ है आपने? मैम हम तो प्रेजेंट है। बेटा अंशुल का नाम भी तो लिखा है ना आपने। अंशुल कहाँ पे है आपके साथ? निधि जो पूछ रही हूँ वो मैम वो अभी ट्यूशन गया, आने वाला है। तो बेटा आने वाला है ना, तभी उसका नाम लिखना जब आ जाएगा। अभी आप केवल अपना नाम ऐड करो इसमें, अंशुल का हटाओ। ओके मैम। ठीक है बेटा। कार्तिक एंड लव आपका अभी भी ऑन नहीं है। Good morning, sir. सचिन भाटी, ओके, लव शर्मा, प्लीज बच्चे, फिर बहुत टाइम हमारा इसमें चला जाएगा, जस्ट स्विच इट ऑन, ओके, ठीक है। सो हमने लास्ट टाइम जो है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मोशन के, ठीक है, द 5 की वैल्यू पैरामीटर्स दैट डिफाइन मोशन, ओके, हमने उनकी बात की थी। 2 स्केलर प्रॉपर्टीज थी, डिस्टेंस एंड स्पीड, जो आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, राइट? The 3 new quantities are the vector quantities,
कौन कौन से? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये क्या होते हैं हमने ये भी बात की, राइट? वी टॉक्ड अबाउट दिस. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ टू डिटरमिन देयर डायरेक्शन. ओके, और इनकी यूनिट्स तो क्या क्या होती हैं, एक बार यूनिट्स भी देख लेते हैं. डिस्प्लेस, बिकॉज वी डिडंट टॉक अबाउट यूनिट्स. डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर. मीटर होती है, जो डिस्टेंस की भी होती है. वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड, जो स्पीड की भी होती है. और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट बताएंगे तो हम क्वांटिटी बताएंगे और उसकी डायरेक्शन बताएंगे. ठीक है. सो अब हम लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो अब ये जो क्वांटिटीज हैं, वी नो आर वेक्टर्स. ठीक है, और जो वेक्टर्स होते हैं वो अलग क्वांटिटीज हैं स्केलर से. क्यों? क्योंकि दे हैव अ मैग्नीट्यूड, जो हर एक क्वांटिटी में होगा ही हमेशा. ओके, दे हैव अ मैग्नीट्यूड एंड दे हैव अ डायरेक्शन आल्सो. ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, ये क्यों है इतनी इंपॉर्टेंट? क्योंकि इससे, ये डायरेक्शन आने से, इसका जो मैथमेटिक्स है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है. ओके, मतलब जो हम नॉर्मल आ गया. कपिल, अपने को आप म्यूट पे रखिए. एंड दे आर टू कपिल्स, वन इज कपिल नागर एंड वन इज नेम्ड ओनली कपिल. बेटा देखिए, मैं अभी भी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह नहीं जानता हूँ 9th में. लेकिन कपिल, अगर द अदर कपिल, प्लीज रीनेम योरसेल्फ कंप्लीटली. ओके, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. सर एक सेकंड सर, आप मुझे होस्ट बना दीजिए और क्लास में आपको बता रही हूँ बेटा, मुझे जिसका भी कैमरा अगर 1 मिनट के लिए भी आपने ऑफ किया ना, मैं आपको रिमूव कर दूंगी. मैं कोई एक्सक्यूज नहीं लूंगी. और बाद में मुझे मैसेज मत करना कि मैम हमारा तो ऑन था, आपने हमें क्यों रिमूव कर दिया. मुझे अगर 1 सेकंड के लिए भी आपका कैमरा ऑफ दिखाई दिया ना, मैं तुरंत रिमूव कर दूंगी आपको. सर फिर आप आराम से कंटिन्यू पढ़ा पाएंगे. आप मुझे होस्ट बना दीजिए. ठीक, यस मैम, आई एम जस्ट डूइंग दैट. ओके सर. Okay, ma'am. I think now you should be the host. Okay, sir. Okay. Right? तो सर एक सेकंड बस. बेटा अब मैं आपको बता दूं, अभी भी अनुष्का, अंशुल नागर और ये कपिल नागर, लव शर्मा, निशु, नीतीश, ये जितने भी है ना A to Z, जल्दी से कैमरा ऑन कीजिए. नहीं तो मैं अभी जैसे ही सर पढ़ाना शुरू करेंगे ना, आप रिमूव होते चले जाएंगे क्लास से. मैम हमारा तो कैमरा ऑन है. मैम मेरा ऑन है बट पार्टिसिपेंट नहीं दिखाई दे रहा है. बेटा मैं ये कोई एक्सक्यूज नहीं मैं सुनूंगी. मुझे प्रॉपर ऑन चाहिए. मैम नहीं ऐसा नहीं होता बेटा. आप की 9th की क्लास में होता है ये कि ऑन होता है और पार्टिसिपेंट में आपका ऑफ दिखाता है, और क्लास में नहीं होता है. नितिन कसाना, सर का पूरी क्लास बर्बाद करा दोगे आप लोग ऐसे ही. कार्तिक नागर, इंद्रजीत, हरित नागर. इंद्रजीत तुम भी ऐसे ही काम करने लगे बेटा. सर आप कंटिन्यू कर लीजिए, अब मैं बस इनको सीधा रिमूव करूंगी. सर होस्ट सर, आप होस्ट नहीं आप फिर से देख. हाँ, मैं देखता हूँ. नहीं सर, आप ही है होस्ट. नहीं, आपने कपिल नागर को बना दिया सर. अरे ये कैसे हुआ? ओके
ये कैसे? आई चूज योर नेम, वो चेंज हो गया शायद। कपिल। ये सर अब। यस मैम, यस सर। हाँ बेटा, आप मैम को होस्ट बनाइए, आपके पास होस्ट चला गया है। मैम बना दिए। ओके बेटा। या थैंक यू। ठीक है। हाँ तो अब जो है, तो ये जो डायरेक्शन होता है वेक्टर्स में, इसकी वजह से क्या होता है कि जो इसका मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ओके, ये केवल ऐसा डिफरेंस नहीं है कि हम उसके साथ डायरेक्शन भी बोल दिया और बस इतना ही फर्क है। द रियल डिफरेंस इज कि जो मैथमेटिक्स है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। एक बार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ये किस तरह चेंज होता है। ये देखिए कि अगर मान लीजिए एक आदमी है, वो 1 मीटर ईस्ट गया, ये 1 मीटर ईस्ट चला गया, ठीक है, फिर वो 1 मीटर नॉर्थ चला गया, ठीक है। तो अब डिस्टेंस कितना हुआ उसका? 2 मीटर। 2 मीटर सर, 2 मीटर इक्वल टू 1 + 1, मीटर। राइट। तो ये सिंपल हमारा एडिशन होता है जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली ये √2 इस केस में हम बहुत इजी है हमारे लिए, पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल लिया, ये √2 मीटर है। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू √2 मीटर। अब मान लीजिए मैं इसको बोलता हूं ABC, ओके, √2 मीटर अलोंग AC, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन देखिए ये जो है √2 इज नॉट इक्वल टू 1 + 1, इट इज नॉट इक्वल टू 1 + 1। इसका मतलब ये है कि दो डिस्प्लेसमेंट को हम डायरेक्टली ऐड करके थर्ड डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है। और ये कैसे एडिशन होता है? यूजिंग बाय मेकिंग अ ट्राइंगल, राइट। तो ये मैथमेटिक्स अलग हो जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, इस तरह से ऐड करना। लेकिन ये जो चीज है हम कब सीखेंगे? ये हम सीखेंगे बाद में इन 11th स्टैंडर्ड। वेक्टर अलजेब्रा हम अभी नहीं सीखेंगे। तो अब हमें एक तरीका चाहिए कि हम वेक्टर क्वांटिटीज को अपने सिंपल मैथ से ट्रीट कर सके, ठीक है। तो वो हम कैसे अचीव करते हैं? बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जितना भी वेक्टर क्वांटिटीज वाले क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिमिट कर दिए जाएंगे, केवल और केवल हम एक ही लाइन में मूव कराएंगे अपनी बॉडी को, ठीक है। सो अ बॉडी कैन ओनली मूव अलोंग अ गिवन लाइन, ठीक है। अब देखिए कि क्या होगा। मान लीजिए क्या क्या केसेस बनते हैं। हम 1 मीटर एंड 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। मान लीजिए ये 1 मीटर गया अलोंग AC। अब ये लाइन को तो छोड़ नहीं सकता, राइट। सो अब इसको 1 मीटर और जाना है, तो इसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? इसके पास एक ऑप्शन तो ये है कि वो 1 मीटर ऐसे चला जाए, सॉरी ये B है तो ये C है, और दूसरा ऑप्शन है उसके पास कि वो वापस आ जाए, ठीक है। ये इसको अब हम C डैश कह देता हूं, ठीक है। तो A और C डैश यहाँ पे सेम है। अब हम देखते हैं कि पहले केस में, केस 1 जिसमें वो आगे गया, व्हाट इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट? 2 मीटर। 2 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। और केस 2 में फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 0, राइट। तो ये 2 क्या है? 1 + 1।
और 0 क्या है 1 - 1, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम बस ये कह सकते हैं कि एक चोजन डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें और एक उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लें, और ये करने के बाद हम नॉर्मल मैथ्स यूज कर सकते हैं इवन ऑन वेक्टर क्वांटिटीज। आप समझे कि हम केवल स्ट्रेट लाइन मोशन क्यों पढ़ते हैं, केवल इसलिए पढ़ते हैं कि इसकी वजह से हमारा मैथ्स यूज हो जाता है जो हमें ऑलरेडी आता है बिना कुछ नया सीखे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो भी चीजें पढ़ेंगे एक्सेप्ट फॉर लास्ट का एक पेज है जिसमें हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं जिसपे न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक सब स्टडी है, हम सब कुछ स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ अब स्ट्रेट लाइन मोशन को समझने के लिए, ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन को समझने के लिए हम दो तरीकों से समझेंगे। कौन से दो तरीके हैं, एक है हमारा ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और दूसरा मेथड है हमारा एनालिटिकल मेथड। ओके, मतलब जो हम इक्वेशन से करते हैं, इक्वेशन बेस्ड, ओके, फॉर्मूला बेस्ड। तो दोनों तरह से हमें स्ट्रेट लाइन मोशन को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज जरूर याद रखिए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? सर आ रही है। सर आ रही है। सर आ रही है। सर आ रही है। आ रही है। सर वॉइस क्लियर है। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है, तो ये दोनों तरीके से हमें ये करना आना चाहिए। ये किस चीज के प्रॉब्लम्स होंगे, डिस्प्लेसमेंट, ओके, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज जरूर याद रखिए कि कई बार हमें सिंपल डिस्टेंस और स्पीड के भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, जब डिस्टेंस स्पीड के क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन का कोई काम नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन केवल वेक्टर फॉर्म में होती है, स्केलर में उसका कोई डेफिनेशन हमें नहीं करना है। तो ये वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं इनमें स्ट्रेट लाइन पाथ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये केवल जो डिस्टेंस टाइम प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम पहले से करते आते हैं अपने मैथ्स में, नॉट इन फिजिक्स बट इन मैथ्स हम करते आए हैं, वो उसी तरह से होंगे। ठीक है, गॉट इट? Okay, so now let's understand first the graphical method, okay, कि graphical method में हम किस तरह से straight line motion को डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम हमेशा याद रखेंगे मोशन का जो पाथ है, ठीक है, पाथ और ट्रेजेक्ट्री, इसको ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड आ सकते हैं आपके एग्जाम में, पाथ और ट्रेजेक्ट्री इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली हम नॉर्मली दो तरह के ग्राफ्स यूज करेंगे हम इसमें। कौन कौन से वो ग्राफ्स हैं? ठीक है, दो तरह के ग्राफ्स यूज किए जाएंगे। कौन कौन से ग्राफ्स हैं? somebody will tell me. हॉरिजॉन्टल टाइम है दोनों में, एक्स सर एक्सिस स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम, राइट। तो ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और ये क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब इसमें किस चीजों का ध्यान रखना है? पहली चीज तो ये है कि वो ग्राफ वैलिड होना चाहिए। ठीक है, अब I'll ask you, I'll draw some graphs. You have to tell me if those graphs are valid. Okay. Is this a valid graph? Is this a valid graph?
बोलिए बेटा, who will answer this? Is this a valid graph? घट ही नहीं सकता। नो सर। नो सर। Why can't it be a valid graph? What is wrong in this graph? Sir, not in straight line. Huh, it is not a must for the graph to be in a straight line. Okay? Yes, sir. तो ये valid है actually. Now I'll explain कि why, what is the difference in valid and not valid. Okay, can this be a valid graph? देखिए ये वैलिड नहीं है ग्राफ। द रीजन इज कि लेट्स से दिस इज टाइम t1, तो इस टाइम पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये भी है और ये भी है, ठीक है। अब ये तो हो नहीं सकता कि एक समय पे बॉडी दो जगह पे हो, राइट। सो डबल रोल तो हम में तो विश्वास रखते नहीं है, राइट। तो बॉडी एक समय पे दो जगह पे नहीं हो सकती, तो ये वैलिड ग्राफ नहीं है। सिमिलरली इसी तरह से मान लीजिए मैं ये ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, तो ये भी ग्राफ वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉट वैलिड। हाँ, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम देखें तो इस बॉडी की तीन वेलोसिटी है। एक समय पे तो बॉडी की एक ही वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो चीज हमें देखनी है कि ग्राफ वैलिड है या नहीं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि कहीं पे भी ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वर्टिकल लाइन उसको दो पॉइंट पे या ज्यादा पे कट करे, ठीक है। तो लाइक अ ग्राफ लाइक दिस इज नॉट वैलिड, बट okay, but a graph like this is valid, a graph like this is valid, ठीक है, a graph like this is also valid, ठीक है। अब ओके सर। फॉर एग्जाम्पल is this graph valid? पहले क्राइटेरिया से तो वैलिड है, लेकिन क्या कोई और प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, लुक एट दिस पार्ट, इन दिस पार्ट द डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, so can displacement be negative? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that is not a Yes, sir. problem. In this part time is negative also. Can time be negative? No, sir. नो sir. सर। No, sir. Time can also be negative because time हम किसी reference point से measure करना शुरू करते हैं। When we switch on the clock, right? वहां से टाइम मेजर हो रहा है, तो नेगेटिव टाइम ओनली मींस कि जो हमने स्टार्ट पॉइंट है उससे पहले का टाइम। इट डजंट मीन कि हम वी आर टाइम ट्रेवलिंग, इट ओनली मींस कि टाइम बिफोर द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो इस ग्राफ में कोई गलती नहीं है, लेकिन कई बार एक ट्रिक हो जाती है क्वेश्चन में कि ये डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ओके, ऑल्दो डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये है हमारा ग्राफ दिया हुआ, देन इज दैट ओके? Invalid, sir. हाँ, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, Yes, sir. ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इस तरह के ग्राफ्स वैलिड होते हैं, ओके। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम में भी इस तरह के ग्राफ वैलिड होंगे, लेकिन स्पीड टाइम में इस तरह के ग्राफ वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है।
तो हमें ये समझ आ गया कि हम वैलिड कैसे चेक करेंगे ग्राफ का, राइट। अब दूसरी चीज देखते हैं कि ये ग्राफ्स, ज्यादातर जो ग्राफ्स हैं उनकी शेप से, ये केवल शेप देखेंगे, वैल्यू की बात नहीं करेंगे अभी, कि शेप से उस मोशन की नेचर का बारे में बताएंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक एट दिस स्टैंड, इट इज अ वेरी कॉमन ग्राफ, यू विल सी, okay, a kind of a trapezium. This is a trapezium graph, right? Very common graph. So I will just write A, B, C. Okay. तो ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, राइट। अब ये बताइए, एक क्वेश्चन पूछता हूं बिफोर आई एक्सप्लेन दिस, क्या ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता था? नो सर, क्योंकि सर सी से डी तक नेगेटिव डिस्टेंस नहीं हो सकता। नेगेटिव। हाँ, नहीं नेगेटिव तो नहीं है डिस्टेंस, लेकिन सी से डी तक डिस्टेंस कम हो रहा है। डिस्टेंस केवल या तो रुक सकता है या फिर बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता, राइट। तो ये डिस्टेंस टाइम वैलिड ग्राफ नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम में वैलिड ग्राफ है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, व्हाट इज, टेल मी समथिंग अबाउट द मोशन ए टू बी। ए टू बी का मोशन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, यूनिफॉर्म तो मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी। कैमरे के सामने से फिंगर हटाओ बेटा, बहुत देर होगी तुम ऐसे करते हुए। गुलशन भाटी, अब की बार अगर कैमरे के सामने 1 सेकंड के लिए भी आपने अपना हाथ किया ना, तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी। कंटिन्यू कर लीजिए सर। या थैंक यू मैम। ठीक है, तो ए टू बी जो है यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब कि कांस्टेंट स्पीड मोशन है। व्हाट इज बी टू सी? रेस्ट सर। जीरो। बी टू सी इज द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल रहा है। व्हाट इज सी टू डी? सर यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन सर यूनिफॉर्म मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन में। वेरी गुड, इट इज यूनिफॉर्म मोशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब हमें समझ आ गया है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइंस शो करती हैं रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट टाइम में। जो लाइंस फॉरवर्ड स्लांटिंग है वो शो करती हैं यूनिफॉर्म मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और रिवर्स स्लांटिंग जो इस तरह की स्लांटिंग है, ठीक है, यानी कि ये एंगल ऑब्ट्यूज है जिनका, वो क्या शो करती हैं? यूनिफॉर्म मोशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। गुड, सो हमें ये जो है ये समझ आ गया। अब इज दिस अ वैलिड ग्राफ? नो सर। नो सर। राइट, फॉर द सर एक टाइम पे डिस्प्लेसमेंट अलग अलग नहीं हो सकता। हाँ, वेरी डिस्टेंस हो सकता, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो। बिल्कुल। नाउ इज दिस अ वैलिड ग्राफ? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये किस तरह का ग्राफ है? व्हाट डज दिस ग्राफ शो? डिस्प्लेसमेंट टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। हाँ, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए कोई और नाम हम बोल सकते हैं? सर वेरिएबल मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन है ये, ठीक है। नहीं बता रही क्या चीज? ये एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वॉट एवर यू आर सेइंग। डोरेमोन भगा रहा हमको। मतलब सर डोरेमोन भगा रहा हमको। Amit, what is this? I don't understand what you're saying, and sir, don't disturb. सर
क्या बोल रहे हो आप? अगर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो आप सर को या मुझे मैसेज करके बताओ आप क्या कहना चाहते हो। मैम ये एक लड़का है जो परेशान करता है क्लास में। यस मैम। मैम ये बहुत देर से गाने भी गा रहा है धीरे धीरे आवाज में। बेटा अगर दोबारा दिमाग खराब है तो यू विल बी रिमूव्ड एंड रिपोर्टेड। नहीं सर, मैं अभी रिमूव कर देती हूँ सर, दोबारा का चांस ही नहीं है कोई भी। अमित नागर था ना इसका नाम? यस मैम। यस मैम। मैंने कर दिया सर। यस कर दिया सर मैंने। ओके, थैंक यू मैम। सो ये है एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और डेसलरेटेड मोशन कैसे दिखाया जाता है, यानी रिटार्डेशन कैसे दिखाया जाता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। हाँ, वो ऐसे होगा। ठीक है, यानी कि द वे टू रिमेंबर दिस इज कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम में कप शेप होता है, ठीक है, जो कप शेप होता है उसका मतलब होता है एक्सेलरेटेड, और कैप शेप का मतलब होता है रिटार्डेड।